हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। मज़ेदार कहानी, भोला और उसका स्मार्टफोन। यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। भोला नाम का एक सीधा साधा लड़का था जो गांव में का रहने वाला था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हर चीज़ को दिल से ये करता था, लेकिन दिमाग से कभी नहीं सोचता था। एक दिन उसके मामा शहर से ये आए और बोले कि अब ज़माना बदल गया है, सब लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, वह ऐप पर चैट कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और तुम अभी तक इस पुराने बटन वाले फ़ोन से ही चिपके हुए हो। भोला ने भोलेपन से कहा कि ये स्मार्टफोन आखिर करता क्या है। मामा हंस पड़े और बोले, बेटा, ये दुनिया बदल देने वाला डब्बा है। इसमें कैमरा है, गेम है, गाने हैं और मूवी है और यहाँ तक कि बीवी खोजने की भी सुविधा है। भोला तो ये सुनते ही दंग रह गया और अगले दिन गांव के हाट में जाकर उधार लेकर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन खरीदने लाया। अब मुसीबत ये भी थी कि भोला ने आज तक बटन वाला फ़ोन ही चलाया था, जिसमें सिर्फ कॉल करने और SMS भेजने की सुविधा होती थी। ऐसे ही उसने स्मार्टफोन ऑनलाइन किया तो सामने ढेर सारे रंग बिरंगे आइकॉन चमक उठे। भोला समझ नहीं पाया कि अब करना क्या है। उसने सोचा शायद हर आइकॉन का मतलब अलग अलग घर है और उसमें घुसने के लिए पासवर्ड चाहिए। भोला ने हर जगह पासवर्ड डालने की कोशिश की और जब बार बार लॉक हो गया तो घबरा कर फ़ोन दुकान वाले के पास भागा। दुकानदार वाला बोला, अरे भैया, ये स्मार्टफोन है, इसमें उंगलियों से स्क्रीन को छूना पड़ता है। भोला बोला, तो फिर ये बटन किस लिए बने हैं? दुकान वाला हंसते हंसते बोला, भैया, वो तो आवाज़ बढ़ाने के लिए और बटाने के हैं। भोला बोला, अच्छा, तो आवाज़ में ही बीवी भी मिल जाएगी क्या? दुकान वाला तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अब भोला धीरे धीरे फ़ोन चलाना सीखने लगा। सबसे पहले उसने कैमरा खोला। अब कैमरे में अपनी शक्ल देखकर डर गया और बोला, अरे बाप रे बाप, ये कौन भूत स्क्रीन में घुस आया है। फिर उससे समझ आया कि ये तो उसकी ही फ़ोटो है। फिर उसने फ़ोटो क्लीन करना सीखा, लेकिन हर बार सेल्फी खींचते हुए कान का आधा हिस्सा, आँख का एक कोना या सिर्फ टोपी की तस्वीर में आती है। गांव वाले हंसते हंसते पागल हो जाते हैं कि देखो भोला की कई फ़ोटो वो आई हैं। एक दिन उसने वेबसाइट डाउनलोड किया और गांव वालों को ग्रुप बनाकर उसमें जोड़ दिया। अब भोला ने सोचा कि ये यहाँ पर तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसके सबको सुप्रभात फिर शाम को शुक्ल रात्रि भेजा और रात में फिर से सुप्रभात भेज दिया। अब लोग परेशान हो गए। भोला हर 5 मिनट में ग्रुप को फूल, तितली, सूरज और भगवान फ़ोटो भेजते रहता है। आखिरकार गांव वालों ने ग्रुप का नाम रख दिया, भोला की आशीर्वाद सेवा। एक दिन भोला ने सोचा कि
चलो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उसने एक पंखा ऑर्डर करना चाहा, लेकिन गलती से तोते का पिंजरा ऑर्डर कर दिया। जब डिलीवरी ही वाला पिंजरा लेकर आया तो बोला अरे भाई, मैंने पंखा मंगाया था तो तोता कैसे भेज दिया। डिलीवरी ही वाला बोला सर, आपने ही ऑर्डर किया। भोला अरे मैं तो बस फ़ोटो देख रहा था, सोचा ये पंखा है, क्योंकि ये उसके पंख में पूरा गांव हंस कर दोहरा हो गया। फिर भोला ने ट्यूब वो खोला और सोचा कि ये इसमें पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ाई टाइप किया तो सामने पढ़ाई से बचने के 10 तरीके के नाम का वीडियो आ गया। भोला ने सोचा वाह, ये तो मेरे लिए ही बना है, और पढ़ाई छोड़कर वीडियो देखता है। फिर उसे नाच गाने वाले वीडियो मिल गए तो वह खेत में चलाते चलाते डांस करने लगा। बैल बेचारी सोचने लगी कि हाय मालिक को क्या हो गया है। एक गांव के बुजुर्ग बोले स्मार्टफोन ने भोला को पागल कर दिया है, लेकिन भोला तो मस्त था। एक दिन उसने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सोची, ऐप खोला और उसमें समोसा ढूंढने लगा। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि खाना कहाँ से आएगा, और उसने सोचा शायद फ़ोन से ही बाहर निकल कर समोसा गिरेगा। उसने घंटों स्क्रीन हिलाई, लेकिन समोसा बाहर नहीं गिरा। गुस्से में उसने फ़ोन को झटका और फ़ोन नीचे गिर स्क्रीन टूट गई। भोला घबरा गया और बोला अरे बाप रे बाप, ये स्मार्टफोन तो बड़ा नाजुक निकला। ये तो आलू की तरह हल्का छलका लगे, ये तो चटक जाते हैं। फिर वह उसमें चिपकने के लिए हल्दी और आटे का लेप लगाकर स्क्रीन जोड़ने की कोशिश करने लगा। गांव वाले हंसते हंसते वे बोले भोला, तू तो गजब का इंजीनियर निकला। आखिरकार भोला को समझ आया कि स्मार्टफोन सिर्फ दिमाग वालों के लिए है। भोले ये लोग अगर उसमें घुस गए तो या तो फोटो में कान काट देंगे और या ऑनलाइन तोते मंगवा लेंगे। पर भोला की मासूमियत इतनी प्यारी थी कि गांव के सब लोग कहते कि भले ही भोला स्मार्टफोन में ज़ीरो है, लेकिन दिल से वो हीरो है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा।